अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। एक किचन महज सिर्फ 4 कैबिनेट, चूल्हे या फिर कुछ बर्तनों के कमरे का नाम नहीं है, बल्कि इसकी इम्पोर्टेंस एक औरत की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा वक्त किचन में ही गुजारती है ताकि सबको सर्व कर सके। और इस मामले में उसकी खुलूस और नीयत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आज की वीडियो में मैं आप सब बहनों के साथ अपने किचन का टूर शेयर करूंगी और साथ ही आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी अगर आपका किचन मेरी किचन की तरह कॉम्पैक्ट है। हम रहते हैं अपार्टमेंट में और अपार्टमेंट हमारा 2 BHK है। 2 BHK मीन्स 2 बेडरूम हॉल एंड किचन। जो हमारा किचन है उसकी एंट्रेंस हॉल से निकलती है और जैसे ही हम किचन में एंटर होते हैं तो सामने ही जो है वो मेरा फ्रिज है। फ्रिज के ऊपर मैंने छोटे छोटे से क्यूट से जो है वो हल्क एनिमेशन के मैग्नेट्स लगाए हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने किचन के फ्रिज के ऊपर जो है ना वो छोटे छोटे मैग्नेट्स ज़रूर लगाया करें, क्योंकि इससे आपको बहुत मदद मिलती है। आपने कोई घर में आपको बिल रिसीव हुआ है या फिर अगर कोई ग्रॉसरी का आइटम है जो कि आपको मंगवाना है और आपको डर लगता है कि आप भूल जाती हैं, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत मसला है, मैं भूल जाती हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपने हस्बैंड का नंबर भी नोट डाउन करके लिखा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ अकेले रहते हैं और हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कल को मुझे मेरा फ़ोन ख़राब हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने हस्बैंड का नंबर तक जो है ना वो डर के मारे फ्रिज के मैग्नेट से चिपका के लगा दिया है, ताकि अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो तो ये मेरे पास नंबर होना चाहिए, मैं किसी और के नंबर से फ़ोन तो कर सकती हूँ। इसके अलावा फ्रिज के साथ ही जो है वो नीचे एक छोटा सा बॉक्स है, मैं बताऊँगी आगे चल के कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। बॉक्स के ऊपर ही एक वॉल है जिस पे मैंने आइकिया का ये शॉपर स्टैंड लगाया हुआ है। इसके अंदर सारी थैलियाँ जो है वो मैं स्टॉक करती जाती हूँ और निकालने का तरीका बहुत आसान है, बस आप बाहर की तरफ से खींच लें। किचन में जो है थैलियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और ग्रॉसरी क्योंकि हम ऑन एंड ऑफ मंगवाते रहते हैं नॉन स्टॉप, तो थैलियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं घर में और जमा भी हो जाती हैं और फिर समझ में नहीं आता कि इनको कैसे स्टोर करें, फेंक भी नहीं सकते क्योंकि ये इतनी काम की चीज़ है। तो ये जो थैलियाँ हैं ना, मैंने इनको आइकिया से ये स्टैंड ले लिया था जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिला और मैंने सारी थैलियों को इसके अंदर डाल दिया है, तो इससे मेरी थैलियाँ सारी एक जगह रहती हैं और आराम से मैं निकाल भी लेती हूँ। अच्छा जनाब, ये जो आपको किचन से बाहर का थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, ये मेरा हॉल का ही एरिया है। घर का भी टूर इंशाल्लाह आपको ज़रूर करवाऊँगी अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। किचन जो है ना वो मेरा लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड पे हुक्ड है। मैंने राइट साइड पे भी चीज़ें रखी हुई हैं और लेफ़्ट साइड पे भी। ये किचन का लेफ़्ट साइड है फ़िलहाल, जिस पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी चीज़ें। और ये जो है ना एक ट्रॉली है, मूवेबल ट्रॉली है और इसको ना मैंने अपने स्पाइस जार्स की ट्रॉली बनाया हुआ है, जिसमें मेरे तमाम हर किस्म के स्पाइसेस जो है ना वो एक ही जगह हैं। और ये ट्रॉली इतनी ज़बरदस्त है, ये मूवेबल है और मुझे लगता है ये वाली जो ट्रॉली है ना कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट्स या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट किचन्स के लिए जो है बेस्ट चीज़ है, क्योंकि देखें जो कॉम्पैक्ट होता है ना उसका मतलब ही यही होता है कि छोटा। तो आपने छोटे किचन को जो कि स्टूडियोज़ या फिर अपार्टमेंट के अंदर होते हैं उनको इसी तरह से डिज़ाइन करना होता है कि जहाँ पे आपकी हर चीज़ आ जाए, प्यारी भी लगे और किचन आपका मैसी ना लगे। तो मैंने ये ट्रॉली इसीलिए ख़रीदी थी, एक तो ये बहुत थिन है, ऊपर से इसके ऊपर सारी मेरी जो चीज़ें हैं ना वो आराम से आ जाती हैं। और जब मुझे खाना पकाना होता है तो इसके मूवेबल होने की वजह से, क्योंकि इस पे व्हील्स लगे हुए हैं, मैं इसको ड्रैग करके जो है वो आराम से चूल्हे के पास ले जाती हूँ, यूज़ करती हूँ, जो भी मसाले निकालने होते हैं वो निकालती हूँ और उसके बाद वापस जो है वो स्पाइसेस को ट्रॉली पे रख के और ट्रॉली को जो है वो वापस इसकी जगह पे कर देती हूँ। इसके ऊपर मैंने प्यारा सा खूबसूरत सा प्लांट का पॉट लगाया हुआ है ताकि ये देखने में अच्छा भी लगे और ऊपर ही मैंने जो है वो अपना हैंड ब्लेंडर भी रखा हुआ है ताकि मुझे जो कोई भी चीज़ ब्लेंड करनी होती है वो मैं उधर ही साथ में स्विच लगा हुआ है। और ये डिस्पेंसर वाला स्विच, इसको मैं ऑफ़ करके निकालती हूँ, लगा के ऑन करती हूँ और फिर जो भी चीज़ मुझे ब्लेंड करनी होती है वो मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। तो इस ट्रॉली के होने से मेरे लिए बहुत आसानी है। एक तो ये स्विच के पास है और इस पे मेरा हैंड ब्लेंडर रखा हुआ है जिसका इस्तेमाल मैं रोज़ाना डेली बेसिस पे करती हूँ। और
ये अच्छी भी लगती है, प्यारी भी लगती है। साथ में इसके ऊपर मैंने सौंफ रखी हुई है। सौंफ के मुझे बेनिफिट्स बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आप सभी होम मेकर्स को पता ही होंगे इसके क्या बेनिफिट्स हैं। और ये सौंफ मैंने अपनी याद दहानी के लिए ऊपर रखी हुई है, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ। मेरे बड़े वाले बेटे की आईसाइट वीक है और मैं उसको नहार मुँह जो है वो सौंफ देती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि कामों की वजह से भूल जाती हूँ, तो ये जब सामने रहती है तो मुझे याद रहता है। इसके अलावा इस ट्रॉली पे मेरे पास बहुत ही प्यारे-प्यारे से क्यूट से स्पाइस जार्स हैं, जो कि मैंने आइकिया से लिए थे। इस पे मैंने सारे अपने जो हैं वो बेसिक स्पाइसेस रखे हुए हैं। हल्दी हो गई, क्यूमिन पाउडर हो गया, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, सब चीज़ें मेरी ना बहुत आराम से इस ट्रॉली के अंदर आ गई हुई हैं। और इनफैक्ट इसमें बहुत स्पेस भी है। इसके नीचे मैंने जो है वो अपने सारे सॉसेस रखे हुए हैं, चिली सॉस, सोया सॉस, गार्लिक सॉस, और इसके अलावा ये सेफ़्रॉन है जो कि मैं कभी-कभी यूज़ करती हूँ खीर वग़ैरह बनाने में या फिर सेवइयाँ बनानी हो तो। इसके नीचे भी मैंने जो है वो मोमबत्तियाँ रखी हुई हैं। वैसे तो यहाँ लाइट नहीं जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों शुक्र है, लेकिन फिर भी मैं होम मेकर हूँ ना, तो दिमाग बस उसी हिसाब से काम करता है कि हर चीज़ के लिए ना इंसान को रेडी रहना चाहिए। ये जो ट्रॉली है इसके बराबर में जो है वो डिस्पेंसर है, और डिस्पेंसर के बराबर में भी एक बड़ा सा स्टैंड है जिसमें मैंने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। आज से 2 साल पहले मुझे याद पड़ता है, जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो मेरे पास किचन में बस थोड़ी बहुत 3-4 बेसिक सी चीज़ें थीं, कुछ ख़ास सामान नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रफ़्ता-रफ़्ता करके, आहिस्ता-आहिस्ता करके मैंने अपने किचन को सजाया है, और मेरा किचन मुझे बहुत अज़ीज़ है, बहुत ज़्यादा। इसलिए क्योंकि मुझे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास करके जब मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुकिंग करती हूँ या कोई मेहमान आता है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं इतनी एक्साइटेड फ़ील करती हूँ कि मुझे कुकिंग करने का मौका मिल रहा है। और ट्रस्ट मी, जब मैं फ़ारिग औकात में बैठी होती हूँ तो मेरा मशग़ला ही यही है, मेरी हॉबी ही यही है कि मैं कुछ ना कुछ कुकिंग का जो है वो सीखती रहूँ और अपनी जो चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करती रहूँ अपने घर के अंदर ही। आफ्टर ऑल, जो आपका घर है, जो आपका किचन है, वो होम मेकर ही सँभालती है, आपसे ही आपका किचन है और आपका घर है। ये जो स्टैंड है ना, इस पे मेरे बहुत सारे बर्तन हैं, तो हम घर में 4 लोग, लेकिन बर्तन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि मुझे बहुत शौक है। मैं थोड़े-थोड़े पैसे जमा करके ना अपनी पॉकेट मनी से हर महीना कोई ना कोई एक चीज़ ख़रीदती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा ये जो माइक्रोवेव है, इसके ऊपर एक स्टैंड है जो कि मैंने लिया था पैन होम से, और ये मुझे मिला था सेल पे। और इसके अंदर ना मैं अपनी ब्रेड्स वग़ैरह रखती हूँ। वैसे है तो ये सिर्फ़ ब्रेड्स वग़ैरह रखने के लिए ही, लेकिन कभी-कभी मैं इसके अंदर फ्रूट्स भी रख देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी स्पेशियस है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने याद है तकरीबन कोई 6-7 महीने पहले पैन होम से लिया था, क्योंकि यहाँ पे ना सेल लगती रहती हैं। ज़ाहिर है, सेल लगती है तो मकसद उसका यही होता है कि आप पुराना स्टॉक निकाल के नया माल ला सकें। तो तब मैंने ये ख़रीदा था, और मैं हमेशा ना सेल के होने का इंतज़ार करती हूँ, ताकि सेल लगे तो मुझे वही चीज़ जो मैंने पसंद की हुई होती है ना ऑनलाइन, वो मुझे सस्ती मिल जाती है। और बस मेरा यही होता है कि मैं चीज़ें ना सेलेक्ट कर लेती हूँ ऑनलाइन, और उसके बाद बस सेल के होने का वेट करती हूँ ताकि ले सकूँ। इसके साथ बराबर में ही जो है वो एक दरवाज़ा है जो कि पेंट्री एरिया की तरफ निकलता है, और दरवाज़े के पीछे मैंने सारे सफाई के जो है वो ब्रूम स्टिक्स रखे हुए हैं, जो कि मैं सफाई के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में जिस तरह की झाड़ू मिलती है ना, वो यहाँ नहीं मिलती, यहाँ पे इसी टाइप की मिलती हैं। और इसके साथ जो है वो मैंने डस्टबिन रखी हुई है, जो कि बड़े साइज़ की है, लेकिन मैं रोज़ाना ही कचरा जो है वो जाके फेंकती हूँ, क्योंकि जितना कचरा आप घर में जमा करते हैं ना, फिर उतनी ही बीमारियाँ फैलती हैं। अच्छा, ये जी मेरी पेंट्री एरिया की एंट्रेंस है, जो कि किचन के अंदर से ही निकलती है तो ये पेंट्री एरिया, लेकिन मैंने इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। और मेरी टिप भी आप लोगों को यही है कि अपने किचन को अपने हिसाब से डिज़ाइन करें। बेशक ये पेंट्री एरिया है, लेकिन मैंने इसके अंदर पेंट्री की चीज़ों के अलावा भी बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि ये वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन मेरी वाइट है। ये गंदी ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, इस पे कोई स्पॉट ना पड़े, तो इसके ऊपर मैंने एक छोटा-सा टॉवल डाला हुआ है, जो कि मैं बदलती रहती हूँ हफ़्ते में 1 दफ़ा। इसके साथ ही जो है वो एक खिड़की है। खिड़की के ऊपर जो है वो मैंने एक स्टिकर टाइप लगाया हुआ है, ताकि ज़्यादा आमना-सामना ना हो। और एक स्टैंड लगाया हुआ है। ये स्टैंड इन द फ्यूचर यूज़ के लिए मैंने लगवाया है, ताकि मैं कोई चीज़ इस पे रख सकूँ, और साथ ही मैंने रस्सी भी लगाई हुई है।
जिसके ऊपर मैं जो हूँ जैसे किचन की साफ़ी वगैरह हो गए, नैपकिन्स हो गए, किचन का काउंटर साफ़ करने के लिए तौलिया हो गई, हाथ पोंछने के लिए तौलिया हो गई, ये सब चीज़ें मैंने लटकाई हुई हैं। ज़्यादा चीज़ें मैं इधर नहीं लटकाती हूँ क्योंकि फिर मुझे उलझन सी होने लगती है, क्योंकि खिड़की के सामने ही रस्सी है और अगर मैं कपड़े लटका देती हूँ ना तो फिर खिड़की ब्लॉक हो जाती है और रोशनी भी ब्लॉक हो जाती है, तो मुझे बड़ी उलझन और घबराहट होती है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि यहाँ बस छोटी-छोटी चीज़ें लटकाऊँ, ज़्यादा ना लटकाऊँ, ताकि जो रोशनी है ना वो ब्लॉक ना हो, वरना मुझे बहुत उलझन होती है अगर दिन की रोशनी निकली हुई हो और अंधेरा हो किचन में। इसके अलावा साइड पे ना पेंट्री एरिया में मैंने एक ट्रॉली रखी हुई है जिस पे मैंने अपनी छोटी-छोटी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि ऑयल हो गया। ऑयल जो है वो मैं 2 किस्म का इस्तेमाल करती हूँ, फ्राइंग के लिए फ्राई लाइट वाला और कुकिंग के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं जो हूँ वो ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। ऑलिव ऑयल जो है ना वो स्पेसिफ़िकली मैंने सिर्फ़ कुकिंग के लिए रखा हुआ है, खाना पकाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है और ये कम डलता है। तो मैंने बस इसको कुकिंग के लिए रखा हुआ है। इसके नीचे 2 बॉक्सेस हैं जिसमें मैंने अपनी चीज़ें जैसे कि टिश्यू रोल्स हो गए, प्याज की पूरी एक बोरी हो गई, तो ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। इसके अलावा जो बॉक्स है ना, इसमें मैंने दूध के डब्बे रखे हुए हैं। मुझे ना कोई भी चीज़ इस तरीके से इधर-उधर, मतलब ऐसे ज़मीन पड़ी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे ये होता है कि हर चीज़ सिमटी हुई एक जगह पे हो, ताकि आपका किचन प्रेज़ेंटेबल लगे और जब आप अपने किचन में एंटर हों तो आपको अच्छा लगे, मज़ा आए काम करने में। तो इसलिए मैंने ये बॉक्सेस लेके रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे ना मैं अपने बच्चों के स्नैक्स भी रखती हूँ, क्योंकि शाम में मैं उन्हें स्नैक्स ऑफ़र करती हूँ। तो अभी तो ख़ैर फ़िलहाल स्नैक्स ख़त्म हुए हुए हैं, वरना यहाँ पे चिप्स के पैकेट भी होते हैं, बिस्किट के डब्बे भी होते हैं। तो हर चीज़ को ना मैं एक ही जगह इन 2 बॉक्सेस में सेट करके रखती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ पेंट्री में बिखरी हुई ना लगे, बल्कि हर चीज़ ना एक जगह हो। पेंट्री एरिया भी ना मेरा कुछ ख़ास बड़ा नहीं है, बस छोटे से ही साइज़ का है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपके साथ अपने कॉम्पैक्ट किचन का जो है वो व्लॉग शेयर कर रही हूँ, और एक तरफ ना मैंने साइड पे अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रखी हुई है। इसके ऊपर मैंने छोटा सा एक कपड़ा बिछाया हुआ है ताकि ये मैली ना हो, क्योंकि ऑफ़ कोर्स ये वाइट है। और बस पेंट्री के बाहर निकलते हैं ना तो किचन का बस इतना ही नज़ारा होता है, कोई ख़ास बड़ा नहीं है किचन। साथ में ना फ्रिज के साथ मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी कि इस बॉक्स के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है। तो इस बॉक्स के अंदर ना मैंने अपने धुले हुए बर्तन रखे हुए हैं, क्योंकि किचन इतना बड़ा नहीं है और थोड़ा सा इसको स्मार्टली लेके चलना पड़ता है। तो अब धुले हुए बर्तन मैं कहाँ रखूँ, इसकी स्पेस, इसकी गुंजाइश मेरे पास किचन में नहीं है। तो इसके लिए मैंने ये सॉल्यूशन निकाला कि ये वाले बॉक्सेस ना मैंने 3-4 ख़रीद लिए थे और इनमें मैं धुले हुए बर्तन रख देती हूँ, सूखते जाते हैं तो मैं इनको इनकी जगह पर रखती जाती हूँ। इसके अलावा ये जो स्प्रे बॉटल है ना, ये मैंने आइकिया से ली थी, और ये जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये ली तो मैंने आइकिया से ही है, लेकिन हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई महंगी उठाई है, नहीं। बल्कि मैंने सेल का होने का इंतज़ार किया है, आराम से, बहुत ही पेशेंटली, और जब सेल हुई है तब मैंने ये चीज़ें उठाई हैं। सो ये वाली स्प्रे बॉटल के अंदर मैं 2-3 ड्रॉप्स डेटॉल के डाल देती हूँ, तो इससे ये होता है कि दिल को तसल्ली हो जाती है कि हर चीज़ जो है वो अच्छे से साफ़ हो गई है, जर्म्स से जो है वो पाक हो गई है। इसके अलावा सफाई के लिए जो है वो मैं माइक्रोफ़ाइबर के कपड़े इस्तेमाल करती हूँ, और जो माइक्रोफ़ाइबर के कपड़े होते हैं ना, मेरा सजेशन भी आपको यही है कि माइक्रोफ़ाइबर के कपड़े इस्तेमाल किया करें सफाई के लिए, क्योंकि बाकी कपड़े, उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, और आजकल तो पता नहीं क्वालिटी पे लोग कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करने लगे हैं और प्राइसेस बहुत ज़्यादा कर दी है चीज़ों की। तो आई थिंक माइक्रोफ़ाइबर के कपड़े ठीक रहते हैं, और मेरा ये एक वाहिद काउंटर है जिस पे मैं अपनी सारी वीडियोस को मोस्टली रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक ही काउंटर है किचन पे। स्टार्टिंग में ना मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती थी वीडियोस रिकॉर्ड करने में, और जब मैं चैनल बना रही थी तब भी मैं ये सोचती थी कि मैं कैसे करूँगी, किचन तो इतना छोटा है और काउंटर भी इतना छोटा है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब नीयत पक्की होती है तो अल्लाह ताला आपका साथ ज़रूर निभाते हैं और आपका हाथ पकड़ लेते हैं, तो बस अब आदत हो गई है। और काउंटर के नीचे ना मैंने ये 2 बड़ी-बड़ी बाल्टियाँ रखी हुई हैं जिसमें मेरा आटा है, चावल है, और एक एयर फ्रायर है जिसको मैं यूज़ ही नहीं करती, बस शौक में लेके रख लिया था। इसके अलावा ये बहुत ही खूबसूरत सा एक वुडन ट्रे है, उसके ऊपर मैंने अपनी ये ऑयल का कंटेनर रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल फ्रेजाइल, मतलब कि कह लें कि बहुत नाज़ुक मटेरियल का है, और इसको बहुत मैं एहतियात से उठाती हूँ, रखती हूँ। इसका स्टॉपर भी है, इसके अंदर मैं ऑयल फिल करके रखती हूँ, और इसके साथ ना मैंने खूबसूरत सा एक डेकोरेशन पीस रखा हुआ है जिसके अंदर प्यारे प्यारे से 2 क्यूट से फ्लावर्स हैं,
मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह की ना छोटी-छोटी चीज़ें अपने किचन में सजाना। स्पेशली मुझे तब बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ और अपने किचन में एंटर होती हूँ, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको देख के ना मुझे पॉज़िटिव वाइब्स आ रहे होते हैं और मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं काम करूँ। इसके अलावा इस काउंटर पे मैंने जो है वो एक टिश्यू टॉवल का रोल रखा हुआ है जिसकी ज़रूरत मुझे हर वक्त पड़ती है। अंडा फ्राई करना हो गया या फिर बच्चों को नगेट्स फ्राई करके दिए, तो हमेशा मेरी ये कोशिश होती है कि मैं पहले उनका जो ऑयल है ना, एक्स्ट्रा ऑयल वो टिश्यू पे एब्ज़ॉर्ब कर लूँ, फिर बाद में सर्व करूँ। इसके साथ मैंने एक वुडन जो है वो कटिंग ट्रे भी रखी हुई है जिसको कहते हैं चॉपर। साथ में मेरे पास ये चूल्हा है और ये जो चूल्हा है ना, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक स्टोव है। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे इस बिल्डिंग में जो है वो सॉरी मेरा गला ख़राब हो रहा है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे ना इस बिल्डिंग में गैस का स्टोव मिल जाए, लेकिन वो अवेलेबल है ही नहीं। तो तकरीबन इस बिल्डिंग में ना सबके पास, जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव ही है। और अपने स्टोव के अंदर भी मैंने अपने कुछ फ्राई पैन्स रखे हुए हैं सुबॉट के, जैसे मुझे अंडा फ्राई करना होता है और रोटी पकाने का तवा हो गया। बाकी बच्चों के नगेट्स फ्राई करने के लिए अलग से मैंने एक फ्राई पैन में जो है वो ऑयल डाल के रखा हुआ है, जिसको मैं हर वक्त ऑन एंड ऑफ क्लीन करती रहती हूँ। सो इसकी सफाई भी जो है वो आम गैस स्टोव की तरह नहीं होती, बल्कि इस पे जिफ की क्रीम डालनी होती है और मेरी बेकिंग का काम भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा मेरे पास किचन में ऊपर की तरफ जो है वो 4 कैबिनेट हैं और नीचे की तरफ जो है वो भी 4 कैबिनेट हैं। सिंक के बिल्कुल नीचे जो है वो एक कैबिनेट है, जो कि मैं आपके साथ अलग से उसकी वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने उस दिन ना इसकी क्लीनिंग की थी। तो साथ-साथ मैं रिकॉर्डिंग भी करती चली गई थी कि ये आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसको कैसे सेट किया हुआ है। सिंक के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना वो डिश ड्रेनर कोई बहुत बड़े साइज़ का लेके नहीं रखा हुआ, छोटा-सा बिल्कुल कॉम्पैक्ट इसका साइज़ है। क्योंकि ना अगर मैं बड़ा डिश ड्रेनर रख देती, जो कि मैंने पहले रखा भी था, तो उससे ना मेरी स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो रही थी। तो मुझे ये था थोड़ी तो स्पेस हो। तो ये बस मुझे डिश ड्रेनर सेल पे आइकिया पे नज़र आया, तो मैंने उसको फ़ौरन ख़रीद लिया, जो कि बहुत ही छोटे से साइज़ का है और इसके होने की वजह से ना मेरी काफ़ी स्पेस किचन में बच भी रही थी। सिंक के ऊपर मैंने 2 छोटे-छोटे हुक लगाए हुए हैं, जिसमें मैंने साफ़ी लटकाई हुई है, नैपकिन लटकाया हुआ है जिससे मैं स्लैब्स वगैरह साफ़ करती हूँ, छन्नी है। फ्रिज के साथ भी मैंने हुक्स लगाए हुए हैं ताकि मैं अच्छी तरह स्पेस का फ़ायदा उठा सकूँ। और ये वाली टॉवल जो फ्रिज के साथ लगी हुई है ना, इससे मैं हाथ धोती हूँ और सॉरी, हाथ जो है ना वो पोंछती हूँ हाथ धोने के बाद। तो इस तरह से ना मैंने अपने किचन को डिज़ाइन किया हुआ है। ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि आपको छोटे-छोटे आइडियाज़ अगर मिल जाते हैं तो व्हाई नॉट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।